हक एक ऐसी चीज है जो मांगा नहीं जाता, लेकिन राजनीति में हक के मायने अलग है। चुनाव में जनता के हकूक की बातें होनी चाहिए, लेकिन जब मुद्दों पर स्वार्थ हावी होता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। याद होगा, ओवैसी ने तेजस्वी को सीट शेयरिंग का ऑफर दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। अब जब बात नहीं बनी तो ओवैसी तेजस्वी में सियासी वार पलटवार और बढ़ गया। चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। इधर ओवैसी और तेजस्वी में सियासी जंग छिड़ी है। उधर आज पीएम मोदी और योगी ने बिहार में विकास बनाम 3 बंदरों का जिक्र कर दिया। चुनाव के स्लॉग ओवर में विरोध के कितने बाउंसर किसने फेंके और कितना वोट किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, आप इस पेशी में देखिए, समझिए। बिहार में चुनाव की पिच तैयार है। नेता स्लॉग ओवर्स में बयानों की बैटिंग कर रहे हैं। कोई किसी को गुगली डालता है तो कोई आरोप प्रत्यारोप के चौके छक्के जड़ रहा है। लेकिन इन सारी बयानबाजी में सबसे ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच असदुद्दीन ओवैसी ने अपनाई है। AIMIM के चीफ ओवैसी ने इस बार बीजेपी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर तीखे हमले किए हैं और ये हमले अभी जारी हैं। बात निकली तो चरमपंथी और आतंकवाद तक पहुंच गई। जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो RSS कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो बीजेपी कर रही है। ओवैसी अपने सपोर्टर्स के बीच थे, कई लोग उन्हें सुनने आए थे, लेकिन सीमांचल में ओवैसी ने इस बार तेजस्वी का बयान पकड़ लिया। दरअसल चुनाव से पहले ओवैसी ने तेजस्वी के साथ अलायंस की पेशकश की थी। उन्हें सीट शेयरिंग को लेकर लेटर तक लिखा था, लेकिन तेजस्वी ने इनकार कर दिया। और अब उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी करार दिया। इसी बयान को ओवैसी ने कैच कर लिया और जनता के बीच कचहरी लगा। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे, ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। तेजस्वी तक जिंदा हूं, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को, इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने सीमांचल की जनता को यह मैसेज देना शुरू कर दिया कि अगर मुस्लिमों को कोई ताकत दिला सकता है, उनका कोई सच्चा रहनुमा है, किंग मेकर से किंग बना सकता है, तो वो ओवैसी ही है। इसीलिए सीमांचल की सीटों पर इसी तरह फायर ब्रांड प्रचार करते हैं, कभी संविधान का नाम लेकर तो कभी 17% वोटर यानी मुसलमानों की आबादी का नाम लेकर तेजस्वी को घेरते हैं। ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी,
जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? बीजेपी का साथ नहीं देगी। अब सवाल है कि ओवैसी लगातार अटैक कर रहे हैं, मगर तेजस्वी क्या करते हैं? इस बार तेजस्वी वैशाली में दिखाई। उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी की, लेकिन मुद्दा उठाया बिहारी बनाम बाहरी। जितना वैश्य समाज पर हमला हुआ है, उनकी हत्या हुई है इस 20 सालों में, शायद किसी और समाज में हत्या हुई है। जो बिहार को बर्बाद कर दिया, 20 साल राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, कारखाना में नौकरी देगा और परिवार में एक नौकरी देगा तो जिंदगी भर आप लोगों को तरक्की होगी। वैसे चुनावी मैदान में सिर्फ ओवैसी और तेजस्वी का ही 36 का आंकड़ा नहीं दिख रहा। यहाँ तो योगी भी, राहुल गांधी भी, अखिलेश भी हैं और मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रचार की लाइन लेंथ को आरजेडी कांग्रेस से निकालकर थोड़ा आगे बढ़ा दिया। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। अब योगी आदित्यनाथ का पप्पू, टप्पू और अप्पू वाला बयान किस ओर इशारा था, ये किसी से छिपा नहीं। इसके बाद बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन पर आया और उसी का जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया, क्योंकि अखिलेश तेजस्वी के सपोर्ट में रैलियां कर रही हैं, वोट मांग रही हैं। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। योगी जी ने यूपी बर्बाद कर दिया है, उनकी जनता सुनेगी तो उनका सब बर्बादी हो जाएगी। इसलिए जनता को बहुत सावधान रहना है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। लॉ एंड ऑर्डर में कहां है यूपी, बताओ आप। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1 और आपके अन्याय में नंबर 1 अगर कोई दिखाई दे रहा है तो यूपी दिखाई दे रहा है।